हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस बार थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जब फीडबैक देना कैसे चल रहा है। ये चैप्टर 4 ही चल रहा है। ये आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा बहुत बताया था तुम्हें, ठीक है ना। ये था हमारा डेनिस फिजिक्स था, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड, जिसने क्या प्रूफ किया था। उसने ये प्रूफ किया था कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। और जो ये लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग ब्रांचेस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एक सिंगल टर्म आ गई, फिर उसके वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच थी और मैग्नेटिज्म अलग ब्रांच था। तो ये वर्ड हो गया। अब देखो करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, और साथ में क्या आ गया, मैग्नेटिज्म भी आ गया। तो ये देखो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड, है ना। लास्ट लाइन देखो इसमें से ये आ गया। तो ये किसने किया था, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने किया था। पहले पेज में तो हमें यही बता रखा है। दूसरे पेज में क्या बता रखा है देखो। दूसरे पेज में ये दिखाया हुआ है, मैक्सवेल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, मैक्सवेल हर्ट्ज के बारे में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी। ये पहली फिगर जो 4.1 की भी, ये देखो ये वाली, इसमें जो पॉइंटेड बीच में जो पॉइंट डॉट दिखाया है वो एक करंट कैरिंग वायर है। जब तुम किसी वायर को टॉप से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ उसका टॉप पार्ट दिखेगा, और टॉप पार्ट कैसे दिखेगा, तुम्हें दिखेगा डॉट दिखेगा। वायर अंदर घुसी हुई है, पेज के अंदर घुसी हुई है, और तुम देख रहे हो टॉप पार्ट देख रहे हो। तो उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, एक कंपासिट घूम रही है, और वो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी यहाँ पे, सर्कुलर होगी यहाँ पे। अब जैसे अगला वाला फिगर देखो, क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले करंट चल रही थी ऊपर की तरफ, वायर में करंट आ रही थी नीचे से ऊपर की तरफ, और अब आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब देखो डायरेक्शन क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, क्लॉकवाइज। अब जो ये जो नील बना रखी है ना, नील का जो ब्लू पार्ट है, वो जो ब्लू पार्ट है वो दिखा रहा है नॉर्थ पोल दिखा रहा है। तो ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और तीसरी फिगर ध्यान से देखो जरा, ये दिखा रखा है कि करंट कैरिंग वायर है और चारों तरफ क्या है देखो लाइंस बन रही है। तो कैसे फिगर बन रही है इसकी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। या तुम कह सकते हो जो आयरन फिलिंग्स हैं, कैसे वो कैसे जाएंगी उसके उसकी तरफ, आयरन फिलिंग कैसे जाएंगी उसमें, मतलब ऐसे सर्कल फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये तीन फिगर दे रखी हैं। उसके बाद ये हमारा है, ये हमारा जो हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ईरा, इसकी फ़ोटो है। देखो लो इसकी फ़ोटो कितनी अच्छी लग रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है ये। डेनिस फिजिस्ट है और केमिस्ट भी था, बताओ, प्रोफेसर एट कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ की कैपिटल है, डेनमार्क की कैपिटल है, ठीक है। ये सब भी पता होना चाहिए तुम्हें। तो एक चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो डॉट है, डॉट और जो ये क्रॉस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। डॉट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पेज से बाहर आ रही है, मतलब डायरेक्शन फील्ड की। और क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज, अंदर की तरफ होता है। अब मैग्नेटिक फोर्स, जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ना है हमें कि ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स में पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर अगर होगा या कोई चार्ज मूव कर रहा होगा तो उससे करंट आ जाएगा, करंट से आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इतना हमें पता चल चुका है। तो चार्ज अगर स्टेशनरी है तो उससे बनती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। चार्ज अगर स्टेशनरी है तो उससे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये ध्यान रखो तुम, एक चार्ज जब स्टेशनरी है तो बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज मूव करता है तो उससे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज बावल हो जाता है, पागल हो जाता है, एक्सलेट करता है मतलब, तो उससे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लास्ट चैप्टर है, कब आएगा, जब चार्ज क्या करेगा, एक्सरेलेट करेगा। एक्सरेलेट वर्ड याद होना चाहिए तुम्हें, पढ़ोगे सब पता लग जाएगा, धीरे धीरे चैंपियन बन जाओगे धीरे धीरे तुम, ठीक है। अब इसकी शक्ल देख लो तुम, ये कैसे लग रहा है, साइंटिस्ट आदमी है, लॉरेंस फोर्स। तो हम जो मैग्नेटिक फोर्स को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम था, उसने निकाला था। उसने क्या किया था, अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, क्यू अपॉन ये के क्यू बार स्क्वायर है। के की वैल्यू क्या होता है 1/4 π0 आर स्क्वायर, डिस्टेंस होगा, क्यू चार्ज हो गया, आर यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। और फोर्स क्या होती है, क्यू ई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्यू ई, और ये हमारा कूलम्स लॉ है बेटा, ये वाला कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। क्यू अपॉन 4 π0 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी नीचे कुछ खास नहीं है, नीचे जो खास है ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगी। मैग्नेटिक फील्ड भी, सारे जो मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल एनालॉग हैं। देयर इज अ कंप्लीट एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, बस फ़र्क क्या होगा यार, फ़र्क ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है 1/4 π E0 आता है, या म्यू आता है। मतलब कहने का मतलब है वहाँ एप्सिलॉन नोट आता है डिनोमिनेटर में, और मैग्नेटिक फील्ड में आता है म्यू नॉट, यानी कि परमिबिलिटी आता है।
और वो आता है न्यूमरेटर में, बस इतना फ़र्क है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक जो मेन डिफरेंस है वो आगे बताऊँगा क्या है। वो एक मेन डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है क्लोज लूप बनाती है बेटा, जहाँ से स्टार्ट होती है एंड भी में होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में क्या होती है एंड होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती है। देखो ये लिखा हुआ है बेटा, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं हम, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, वेक्टर लॉ लगाएंगे। अब ये रहा मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंस फोर्स, ये दिखा रखा है देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंस फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंस फोर्स को कैसे दिखा रखा है, देखो अगर एक चीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना यार, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स निकालनी है आपको, और खाली लॉरेंस फोर्स लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पे, नहीं समझ में आया? देखो अगर लिखा हुआ है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। और खाली लिखा हुआ है लॉरेंस फोर्स, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साथ में एक और फील्ड लगी, कौन सी फील्ड लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। तो लॉरेंस फोर्स दिखा ना यहाँ पे, देखो ये लॉरेंस, इसका मतलब यहाँ पे दोनों दो फील्ड लगी हुई है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा है, क्यू इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू कॉमन ले रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी क्रॉस बी। इस सारे चैप्टर में, इन जितने चैप्टर आएंगे तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड में, हर चीज़ गोल गोल घूमती है, गोल घूमेगी इसमें, चार्ज पार्टिकल गोल घूमेगा, करंट कैरिंग वायर गोल घूमेगा। तो जब भी चीज़ें गोल घूमती हैं, रोटेशन मोशन होता है, तो तुमने पढ़ा होगा यार, रोटेशनल मोशन में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आता है, यानी यहाँ सारे फॉर्मूले में क्रॉस आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो डायरेक्शन किसे दी जाएगी, राइट हैंड थंब से दिया जाएगा, या ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर। और मैंने तुम्हें 11 में बता रखा है, अपनी उंगलियां ए वेक्टर की तरफ करो, बी वेक्टर की तरफ कर्ल करो फिंगर्स को, और अंगूठा किसी डायरेक्शन दिखाएगा, थर्ड वाला वेक्टर है, तो इसमें ऐसे ही आएगा बेटा ये। तो क्यू वी फोर्स किसकी वजह से हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी किसकी वजह से हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो जाएगी। तो ये देखा एफ इलेक्ट्रिक और एफ, तो मैग्नेटिक का एक नया फॉर्मूला तुम्हें पता लग गया यार, उसे कहते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा अगर मतलब एंगल किसके बीच में होगा, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के में, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग ही चल रहे हैं चार्ज पार्टिकल, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसमें साइन 0 0 हो जाएगा, तो फोर्स नहीं लगेगी। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब थीटा क्या होगा 90। मतलब फॉर्मूला हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा शुड बी 90 फॉर मैक्सिमम फोर्स। और अगर 30 40 होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसमें थोड़े फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ा बहुत लगेगी। 0 फोर्स कब लगेगी, 0 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है देखो ये रहा, इट डिपेंड्स ऑन क्यू वी बी द फोर्स एंड द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट। हाँ अब जो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें अंशुल कुशाग्र, ये ध्यान से देख ले, ये जो फॉर्मूला है ना क्यू वी बी साइन थीटा, ये क्यू फॉर्मूला है पॉजिटिव चार्ज के लिए फॉर्मूला है। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए आएगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए फॉर्मूले का आंसर जो है उल्टा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँगा एक क्यू पॉजिटिव है, प्रोटोन है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है साउथ की तरफ, तो अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस पर नॉर्थ की तरफ हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्यू वी क्रॉस बी से जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, अगर मान लो वेलोसिटी आई वेक्टर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी जे वेक्टर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ आएगा, आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे कितना होता है यार, हाँ के होता है, तो के की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे निकालना है, इससे डायरेक्शन निकालनी होती है आपको। अब ये देखो ये दे रखा है तुम्हें, देखो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो ये दे रखा है तुम्हें, ये देखो ये दो फिगर दे रखी है, देखो पहली वाली फिगर में आओ, ये पहली वाली फिगर में देखो वेलोसिटी किस तरफ है, देखो तुम्हारी तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो अपनी उंगलियां वेलोसिटी की तरफ करो और मोड़ो उसको बी की तरफ मोड़ो, तो तुम्हारा अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड लगेगी। कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसा आएगा तो उसको फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड लगेगी। अभी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसी फिगर में फिगर नंबर ए में मैं नेगेटिव चार्ज रख दूँ, फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड्स लगेगी। ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, ठीक है, बोर्ड में। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे में वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, तो अपनी उंगलियां ऊपर की तरफ करो, सबके सब ऊपर की तरफ करो, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो, दीवार की तरफ टर्न करो ऐसे करके। ये तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये आंसर आएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए आएगा, और यही अगर तुमने नेगेटिव चार्ज के लिए कर दोगे तो ये तुम्हारी तरफ आ जाएगा। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मतलब कहने का मतलब ये है एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर फॉर्मूला लोगे तो वो फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। हाँ ये याद रखना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अब इससे फॉर्मूला यहाँ देखो, इसमें फॉर्मूला देखो, एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा और एन कैप, ये तो हमारा पूरा फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है। अब इसी से ना इन्होंने क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाल रखी है और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल रखी है।
देखो यार एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा है। फोर्स क्या होता है बेटा, न्यूटन में होता है। चार्ज किस में होता है, कूलम में होता है। वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। तो बी की यूनिट क्या होगी, बी की यूनिट होगी न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर। डिवाइड कर देंगे हम उसको। अब इस पूरी यूनिट को हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल टर्म से, टेस्ला। टेस्ला को याद रखो तुम, तस्ला से, वो जो मकान में बनाते नहीं तस्ला, तस्ला याद रखो। तस्ला बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा। टेस्ला जो था, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट था जिसने बनाया था ट्रांसफार्मर। और बहुत सारे आगे का आएंगे, टेस्ला कॉइल भी होती है, तो वो सब आगे पढ़ेंगे हम। तो टेस्ला याद रखो, ऐसा यूनिट है बेटा। टेस्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ला डिफाइन करने को आता है, वन टेस्ला किसे कहेंगे। तो वन टेस्ला कब होगा, आप क्या करोगे, फॉर्मूले में हर चीज़ वन रख दो। फोर्स 1 न्यूटन रख दो, चार्ज 1 कूलम रख दो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड रख दो, और साइन थीटा रख दो कितना 90 रख दो, सब 1 हो गया। तो बी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच a charged particle of 1 coulomb is moving with a speed of 1 meter per second perpendicular to the applied magnetic field. ठीक है, experiences a force of 1 Newton. तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी 1 टेस्ला। ये बना सकते हो, खुद लिख सकते हो तुम, 12th में आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया निकोला टेस्ला। ये तो एनसीईआरटी से बहुत बनते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी पूरी ढंग से कर देनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये तो नहीं आएगा तुम्हारे पास, पर तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है। 10⁸ यानी ये ब्लैक होल, ये न्यूट्रॉन स्टार ही आगे जाके ब्लैक होल बनते हैं। तो ये आपका कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। मैग्नेटिक फोर्स माने करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये भी बता दो मैं मैग्नेटिक फोर्स से कैसे, मतलब अच्छा इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स का देखो, एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसे फोर्स लगेगी। अब हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल के बदले हमने एक करंट कैरिंग वायर रख दी। अब करंट कैरिंग वायर में तो पूरी क्या होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहेंगे, तो डेफिनेटली उस वायर में भी फोर्स लग जाएगी, क्योंकि वायर किससे बनी हुई है, वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और हमने अभी से पहले क्या पढ़ लिया कि अगर कोई एक सिंगल चार्ज में मूव कर रहा होगा, मूव करना जरूरी है उसका। अगर अगर कोई चार्ज पार्टिकल तुमने स्टेशनरी रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो नहीं लगेगी फोर्स, उसमें स्पीड होनी जरूरी है, क्योंकि स्पीड से क्या बनेगी, मैग्नेटिज्म बनेगा। और एक मैग्नेटिज्म आपका अप्लाइड है, एक प्रोड्यूस होगा, तो दोनों में क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो रेस्ट पे नहीं लगता बेटा, रेस्ट पे नहीं होगा, रेस्ट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज मूव कर। तो करंट कैरिंग वायर रखी हुई है एक मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग वायर रखी है एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो अभी पूछ रहा है आपसे, एक अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड लगी तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, उसके लिए कैसे करेंगे, देखो ये रहा फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ देखो फिगर पहला वाला को देखो, पहला वाला ये देखो पार्ट वाला, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू वी साइन थीटा होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, यानी वी क्रॉस बी होता है। वी क्या, वेलोसिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो वी डी लिख दिया हमने, पढ़ा हमने, इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना है। अब उस वायर जो है, वायर को क्या मानते हैं हम, सिलेंडर मानते हैं। एक वायर की शेप कैसे होती है, एक सिलेंडरल शेप होती है। तो वायर सिलेंडर होता है, तो उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और तुम्हें मैंने उससे बता ही रखा है यार, किसमें, जब हमने डेरिवेशन की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वॉल्यूम से। तो ये देखो कि उन्होंने क्या किया, चार्ज का फॉर्मूला होता है एनी, याद है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एनी। एनी को मल्टीप्लाई कर दो एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा एन ए एल क्यू वी डी। अब इसमें एन ए क्यू वी डी, ये ड्रिफ्ट, ये करंट है, ये भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एनी वी डी, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करो ओम्स लॉ में। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो एन है एन हटा देंगे, ए हटा देंगे, क्यू हटा देंगे, वी डी हटा देंगे, उसको लिख देंगे आई। तो ये बन जाएगा आई एल क्रॉस बी, बिल। आई एल क्रॉस बी का मतलब हो गया आई एल बी साइन थीटा, एंड थीटा इज 90, तो साइन 90 मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, 90 पे। तो याद रखो बिल, बिल का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बिल, बी आई एल, बिल। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज 90। तो बिल याद रखो, बिल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास, ये यहाँ दे रखा है कांस्टेंट बेटा, दो कांस्टेंट है हमारे पास। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये परमिटिविटी, ये ई है, और ये म्यू क्या है, परमिबिलिटी, आने वाला आगे जाके परमिबिलिटी। तो ये देखो, ये लास्ट की दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ो, ये लास्ट का पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ई इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय मीडियम। परमिटिविटी हमें बताती है कि मीडियम कितना अफेक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को।
जैसे वैक्यूम में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मूव चलती है, आसानी से परमिट हो जाती है, लेकिन मीडियम में आके क्या हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है। तो ये बताता है आपको ई की वैल्यू बताएगी आपको। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू पोलराइज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फील्ड। मतलब अगर किसी मीडियम को डालेंगे तो कितनी जल्दी पोलराइज हो सकता है वो। जैसे कंडक्टर बहुत जल्दी पोलराइज होता है, तो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाई होती है उतनी अंदर आ जाती है, तो नेट क्या होती है, जीरो हो जाती है। ये बताता है आपको ये। एंड देयरफॉर टू कैंसिल पार्शियली द फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, कैंसिल होता है कंडक्टर में, तो बिल्कुल एकदम से कैंसिल हो जाती है। अब परमिबिलिटी क्या बताता है बेटा, परमिबिलिटी का वो होता है म्यू इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड्स। इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनेट्रेट द मैटर। मतलब म्यू यहाँ पे बताएगा कि जो मटेरियल है उसके थ्रू कितनी आसानी से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो सकती हैं, जिसको तुमने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरी। और फिजिक्स में सिर्फ दो ही तीन ही है बेटा, एक तो पैरा है, डाया है और फेरो। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जिसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इजीली क्या होती हैं, परमिट नहीं परमिबल हो जाती हैं। परमिबल मतलब जैसे सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होती है, बायो में पढ़ा तुम लोगों ने, तो ऐसी परमिएबल है, मतलब आसानी से मूव कर जाती हैं उसके थ्रू, मीडियम के थ्रू। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स को बढ़ा देते हैं। तो वही म्यू की वैल्यू बताता है बेटा आपको। ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एग्जांपल 4.1 देखो, इस 4.1 मैंने बता रखा था। इसमें कह रहा है करंट कैरिंग वायर, ये फिगर दे रखी है आपको, तो कितनी करंट होगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मेरे करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, दिख रही है आपको ये। तो करंट कैरिंग वायर की नीचे की तरफ क्या पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, इस वेट को संभालना है। तो तुमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ पे, कहाँ पे, ये कार्डबोर्ड पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रखी तुमने, ऊपर की तरफ डाल दी। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं, क्रॉस की तरफ है, नीचे की तरफ है। क्रॉस है ना बेटा, तो नीचे की तरफ है, तो इसमें फोर्स लगेगा। और फोर्स कैसे, किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, उसके लिए क्या करोगे तुम, उसके लिए तुम वही लो, अपनी उंगलियां करंट कैरिंग वायर की तरफ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नीचे आएगी, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। मतलब जहाँ मोबाइल देख रहे हो तो उसके अंदर लगेगी फोर्स। अंगूठा किधर आएगा तुम्हारा, अंदर की तरफ आएगा। करंट कैरिंग वायर की तरफ कर दो, अपनी उंगलियां कर दो, सीधी कर दो, स्ट्रेट राइट हैंड करना है, राइट हैंड यूज़ करना है। और अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ो, क्योंकि मैग्नेट नीचे तरह। तो फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स अंदर को लग रही है। अंगूठा कहाँ जा रहा है, तुम्हारे अंदर को जा रहा है, मतलब तुम्हारे लेफ्ट जा रहा होगा, फोर्स उधर लगेगी। तो एक फोर्स कौन सी लग रही है बेटा यहाँ पे, बिल, किसकी, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। और एक फोर्स लग रही है वेट, किसका, एम जी। तो ये कह रहा है इसको बैलेंस करना है, इन दोनों फोर्स को बैलेंस करना है। तो एम जी मस्ट बी इक्वल टू बिल, एम जी मस्ट बी इक्वल टू बिल। इससे सॉल्व हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है एम जी इक्वल टू बिल, ऐसे इससे कर सकते हैं हम क्वेश्चन। अब ये भी देखा है, देखो ये देखा है, देखो ये भी लॉरेंस फोर्स निकालना है। एक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगा रही है, क्रॉस नीचे की तरफ है। और ये वेलोसिटी कहाँ जा रही है, वेलोसिटी ये सीधी जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपनी उंगलियां वेलोसिटी की तरफ कर दो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न कर दो। तो कहाँ आएगा ये, नहीं, वेलोसिटी कहाँ जा रही है, एक्स की तरफ जा रही है, वेलोसिटी अंदर टर्न कर दी है ऐसे, वेलोसिटी जा रही है ऐसे, सॉरी ये उल्टा हो गया, वेलोसिटी जा रही है। तो इसको, हाँ इसको अगर कंफ्यूज होगा तो ऐसे भी कर सकते हो बेटा, वो आई जी के से भी कर सकते हैं यार, आई जी से भी कर सकते हैं इसको। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे, एक्स की तरफ है, तो वेलोसिटी एक्स की तरफ है, तो एक्स का डायरेक्शन आई वेक्टर हो जाएगा, आई वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वाई, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ दिखा रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जे वेक्टर। तो आई क्रॉस जे कितना होता है, के, इसका मतलब फोर्स कहाँ हो जाएगा, के की तरफ हो जाएगा। लेकिन के आएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाता है, ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये आंसर है। अरे बड़ा बोलना पड़ रहा है यार, पूरी एनर्जी लगानी पड़ रही है। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अब ये भी मैंने तुम्हें बताया था, ये अरे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में। देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ना किसी मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, और बेटा अगर एंगल बन रहा है 90, तुम्हें याद होना चाहिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में कब मूव करती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और फोर्स लग रही है उसमें परपेंडिकुलरली, तो वो सर्कल में घूम जाएगी, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो क्रॉस दिखा रखा है इस फिगर में, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है, अंदर को लग रही है, मतलब पेज के अंदर लग रही है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है, देखो वी, ये मूव कर रहा है, वी ऐसे मूव कर रहा है, और फोर्स लग रही है, देखो अंदर लग रही है फोर्स। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता रहेगा तो फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लग रही है। और ये फोर्स क्या बना देगा, ये बनाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा तुम्हारे लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा परपेंडिकुलरली किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसा मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर। एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर चार्ज पार्टिकल एंगल बना रहा है 0 डिग्री का, तो कैसा मोशन होगा उसमें, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसमें कोई फोर्स ही लगेगी, सीधा मूव करता रहेगा। और तीसरा, अगर ना तो कोई वो कैसा, ना तो वो स्ट्रेट लाइन, मतलब ना तो वो 0 डिग्री पे मूव कर रहा है, ना 90, तो मिक्सचर हो जाएगा,
थोड़ा 90, थोड़ा जो है, तो उसका मोशन होगा हेलिक्स वाला, हेलिकल। देखो थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है और थोड़ा सर्कल भी है, थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है, थोड़ा सर्कल भी है, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो पैरेलल कंपोनेंट है और परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो आगे घूमेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कल घूमेगा। तो सर्कल भी है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो इससे मोशन को दोनों जोड़ोगे तो कौन सा मोशन बनेगा, ये हेलिक्स वाला मोशन बनेगा। तो यहाँ देखो फॉर्मूले देखे इन्होंने, देखो ये mv²/r, mv² मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन मूव करती है तो कौन सा फॉर्म लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, QVB। QV कहाँ से, कौन सी मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ से इसने R निकाल लिया। इस फॉर्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, R = mv/QV, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा सर्कल होगा। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रेडियस निकाल दिया, रेडियस से अब ओमेगा निकाल दिया, ओमेगा क्या 2 पाई न्यू, तो 2 पाई ये न्यू क्या वेलोसिटी क्या होती है, न्यू होता है तुम्हारा, नहीं वेलोसिटी है ना, ओमेगा = 2 पाई न्यू है। ये फॉर्मूला का निकाला पहले, वेलोसिटी सॉरी, वेलोसिटी = ओमेगा आर, वेलोसिटी = ओमेगा आर, ये वाला फॉर्मूला पता है। अब ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, ओमेगा 2π/t होता है। और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू हो जाएगा ये, तो वेलोसिटी जगह 2 पाई न्यू आर हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ रख दी, mv/qv रख दी यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, तो ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई न्यू और न्यू की वैल्यू रख दो ऊपर से, कितना है QB/m। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी QB/m किस पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन आता है, देखो लिखा हुआ है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी। मतलब फ्रीक्वेंसी जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो अपनी वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। रेडियस कितना भी बड़ा हो छोटा हो, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। अब ये देखो क्वेश्चन की क्या है, P = हाँ ये पिच। अब ये पूछते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल कितना आगे घूमा, देखो पिच का मतलब क्या है, स्क्रू गॉज किया था तुमने कि एक राउंड लेने पे वो कितना आगे बढ़ा, पिच निकालना है। तो पिच का है, पिच एक लीनियर डिस्टेंस होता है बेटा, तो पिच का फॉर्मूला निकालना है तुम्हें स्ट्रेट लाइन, तो पिच का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी × टाइम पीरियड, वेलोसिटी × टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे देखो, वेलोसिटी क्या निकाली से, ये रहा वेलोसिटी पैरेलल वाली लेनी है, पैरेलल वाली ये रही वेलोसिटी लेनी है, इनटू टाइम। टाइम तो हमने ऊपर से निकाल लिया, कितना है टाइम, 2π/m/QB निकाल लिया टाइम पीरियड, ठीक है। ऊपर से निकाल लेंगे, ओमेगा से निकाल लेंगे टाइम पीरियड ना, ओमेगा क्या होता है 2π/t, ये रहा ओमेगा 2π/t, QB/m है, तो यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, ये रहा 2 पाई से यहाँ से निकाल लेंगे, ये रख दी वैल्यू। और टाइम पीरियड है और V पैरेलल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसे कहते हैं पिच, पिच निकालने को आता है, ठीक है। अब इतने कर रहे हैं, पहले बताना ये ऐसे ठीक लग रहा है तुम्हें, ये वाला मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। अभी देखता हूँ कितना